अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमी, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमी, अभी तौलना आसमान बाकी है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 6 पढ़ाएंगे। इसके पहले आप पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो आप ये वीडियो को ना देखिएगा। टाटा बाय बाय, आप छोड़ दीजिए हमारे YouTube चैनल को। आप जब तक टाइप 5 नहीं देखे हैं तब तक आप टाइप 6 ना देखिएगा। टाइप 5 देखने के बाद टाइप 6 देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। आइए ध्यान से देखते हैं। 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश और ये कितना रहा 270 अंश और ये कितना रहा 360 अंश। ये जो हमारा है फर्स्ट और ये वाला क्या है सेकंड और ये वाला क्या है थर्ड और ये वाला क्या है फोर्थ। जब भी कभी भी हमें 0 से 90 जाना है तो यहाँ और 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। इसमें क्या, इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव बोले तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। हम पार्ट 5 वीडियो में पढ़ाए हैं अच्छे से, आप वहाँ देखिए। इसमें क्या फर्स्ट वाले में सभी पॉजिटिव और इसमें क्या सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव। सेकंड वाले में क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। और तीसरे में क्या टैन और कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी क्या निगेटिव। और चौथे में क्या सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। एक बात और, अगर कहीं भी 90 अंश और 270 अंश दिखे, अगर कहीं भी 90 अंश 270 अंश दिखे तो साइन का किस में बदलिएगा, कॉस में बदलिएगा और कॉस का किस में, साइन में। और टैन हो तो क्या करोगे, टैन को कॉट में बदलिएगा और कॉट को टैन में। और सेक हो तो सेक को कोसेक में बदलिएगा और कोसेक को किस में, सेक में। जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास ये रहा tan 59 इंटू tan 59 इंटू tan 31। हमारे पास क्या रहा tan 59 इंटू tan 31। तो हमें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। या तो हम इसको बदलूं या तो इसको बदलूं, दोनों में से किसी एक को बदलूंगा। तो माना कि इसको अगर मैं बदल रहा हूं तो मैं क्या कहूँगा, tan 90 माइनस 31 जाए tan 31। अब आप मुझे बताओ tan 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा क्या cot थीटा, और पहले में सभी धनात्मक और थीटा का जो मान है वो कितना है 31 है। tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा cot थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है 31 है। और ये वाला वैसे ही रहने दिया जाए। अब आप हमें ये बताओ कि क्या ये जो है cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan 31 लिख सकता हूँ, और ये क्या है tan 31 ही है। और tan 31 से कट गया तो हमारा उत्तर क्या आया, 1 आया। या तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यही सवाल है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। tan कितना है 50 है, 59 है और tan कितना है 31 है। अब हम इसको नहीं, इसको बदलूंगा तब भी वही आंसर आने वाला है। तो क्या हो जाएगा tan 59 इंटू tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 59 तो हो जाएगा 90 में से 59 गए तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो tan 59 और tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot थीटा, cot 59 हो गया। और tan तो वैसे ही रहेगा tan 59 और ये tan का क्या हो जाएगा 1/10, सॉरी cot का क्या हो जाएगा 1/10 59 और ये 59 से 59 कट गया तो आपका आंसर क्या आया, 1 आया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें ये जानने की अत्यंत आवश्यक है। पहले आप ये ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास क्या है tan 59 है और इंटू क्या है tan 31 है। हमें ये पता करना है क्या ये दोनों जोड़ने के बाद, ये जो दोनों जोड़ने के बाद 90 अंश आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 59, 31, 90 आ रहा है और जब 90 आ रहा है दोनों समान है तो ये कट जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि tan 59 है, tan 31 है, किसी एक को बदलना है। या तो आप इसको बदलो, यहाँ देख रहे हैं, या तो आप इसको बदलो, यहाँ जो देख रहे हो, या तो हमें क्या करना है डायरेक्टली लगा लेना है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन एक बात को याद रखना, अगर साइन थीटा है तो आप क्या लिखते हो, साइन थीटा को क्या लिखते हो 1/cosec थीटा लिखते हो, और cos थीटा को क्या लिखते हो,
कॉस थीटा को लिखते हो 1/sec थीटा लिखते हो, और टेन थीटा को क्या लिखते हो, टेन थीटा को लिखते हो 1/cot थीटा लिखते हो, और कॉट थीटा को क्या लिखते हो 1/ क्या लिखते हो 1/tan थीटा लिखते हो, और सेक थीटा को क्या लिखते हो, सेक थीटा को लिखते हो 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिखते हो, कोसेक थीटा को लिखते हो 1/sin थीटा। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, अगर tan थीटा है तो tan थीटा को क्या लिखते हैं, अगर tan थीटा है तो tan थीटा को cot थीटा लिखते हैं, और अगर cot थीटा है तो cot थीटा को क्या लिखते हैं tan थीटा। यही जैसे हमारे पास क्या रहा cot 26, जैसे हमारे पास क्या रहा cot 26 इंटू cot 64। तो आप हमें ये बताओ, जैसे हमारे पास क्या रहा cot 26 और कितना रहा cot 64 रहा, तो हम क्या करेंगे, या तो आपको इसको बदलना है या तो इसको बदलना है, दो में से कोई एक बदलना है। तो मैं अगर इसको बदल रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा cot 90 माइनस थीटा, अर्थात अगर 90 में से 64 घटाओगे तो कितना आएगा 26 आएगा, इंटू cot, इसको एक को ऐसे ही रहने देना है। तो आप हमें बताओ cot 90 माइनस थीटा जो होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो a है, और यहाँ पे क्या cot 64। अब या तो आप इसको बदल लो या तो इसको बदल लो। तो अगर मैं इसको बदलूंगा तो 1/, क्या लिखूंगा cot लिखूंगा 64, और ये cot 64 है ये है, तो ये देखो इससे कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया 1 आया। या तो इसी को हमें क्या करना है, मेरी बात को फिर से सुनना, यदि cot कितना है 26 है इंटू cot कितना है 64 है, तो हमें अगर इसको नहीं बदलना है तो इसको वैसे ही रहने दो, इसको बदलना है तो हम क्या करेंगे, अगर इसको बदलना है तो करना है tan 90 माइनस थीटा, अर्थात इसमें से 90 में से 26 गए तो कितना होगा 64 होगा। तो आप हमें ये बताओ, ये क्या रहा ये वाला क्या रहेगा cot 90 माइनस थीटा, अर्थात cot 90 में से 26 गया कितना होगा 64 होगा। तो cot 26 वैसे है, और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये आपका थीटा रहा। तो चाहे इसको बदलो चाहे इसको, मैं इसको बदल दे रहा हूँ। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा 1/ क्या हो जाएगा 1/cot 26, और ये 26 कट गया तो आया क्या 1 आया। या तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास क्या रहा cot 26 इंटू cot 64, हमें ये पता करना है क्या ये दोनों जोड़ने के बाद 90 हो रहा है, यदि दोनों जोड़ने के बाद 90 हो रहा है और ये समान है तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या रहा, tan 9 इंटू tan 43 इंटू tan 60 इंटू tan 47 इंटू tan 81 इक्वल क्या होगा। मेरी बात को ध्यान से देखिए, यदि मैं लगाता तो क्या करता, केवल इसका मान बता देता, tan 60 का मान क्या √3, लेकिन आपको बताएंगे कहाँ से आया कैसे आया। एक बात और, यदि आप हमारा टाइप 5 वीडियो नहीं देखे हैं आप अत्यंत उसे देखें। कभी कभी क्या होता है, हम पहली बार आए, सर्च किए सुभाष मैथ टॉक, और सुभाष मैथ टॉक पे आए और पता लगा हमें क्या मिल गया, ट्रिग्नोमेट्री में टाइप 6 मिल गया, और जो हमारा पार्ट 6 मिला और हम उसको पढ़ रहे हैं अच्छे से, इसमें क्वेश्चन दिया गया है। अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता, हमें टाइप 5 पढ़ा ही नहीं, अर्थात पार्ट 5 पढ़ा ही नहीं, और टाइप 6 डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगे। अरे यार बड़े बोरिंग है ये मास्टर, तो ऐसे समझा ही नहीं पाते हैं, तो क्या करते हो, अरे काटो यार चलो कुछ और देखते हैं, तो नहीं समझ में आएगा। जब से आपको क्या करना है, आप इसके पहले जड़ तक जाओ, अर्थात जड़ का तात्पर्य रहा आप 0 से स्टार्ट करो। जब 0 से स्टार्ट करोगे तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगे, नहीं तो क्या मतलब है, आओ टाइप पार्ट 6 मिला और इसके बाद देखो अरे यार मास्टर बड़ा बोरिंग है, बोरिंग पढ़ाता है, और बोरिंग पढ़ाने की वजह से आप चले जाओगे। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, पहले आप 0 लेवल से जाओ, अर्थात पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 ऐसे बनाया हूँ, तो आप उसको शुरू से देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो आइए इस सवाल को लगाते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, tan 9 tan 43 tan 60 और tan 47 tan 81। तो आप ध्यान से ये देखिए, क्या मैं इसकी जो संबंध है, इसका जो संबंध है, क्या मैं इससे नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। फिर से मेरी बात को यहाँ देखिए, tan कितना है 9 डिग्री है, और यहाँ कितना है tan 81 है, तो 81 और 9 कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 81 और 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी मैंने क्या सीखा, 81 और 9 दोनों समान हो तो काट दो 1 आ जाएगा।
इसके बाद यहाँ ध्यान से देखो, tan क्या है, tan 43 है और यहाँ क्या है, tan 47 है। तो आप हमें ये बताओ tan 43 और tan 47 अगर मैं इसको जोड़ूं तो क्या बताओ 43 और tan 47 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा क्या, और 90 हो जा रहा है तो आप क्या बताओ, एक आंसर। तो बचा क्या, सबका एक में गुणा करोगे tan 60 अंश बचेगा, उस tan 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3 होता है। तो आइए ध्यान से देखते हैं, हमें ये देखना है कि जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास tan 90 रहा, tan 43 रहा, या तो हम ये दोनों को बदल लें, फिर से मेरी बात को समझो, या तो हम ये दोनों को बदल लें या तो ये दोनों को बदल लें। अगर इन दोनों को बदलेंगे तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, अगर इन दोनों को बदलेंगे तो इसको ही ऐसे ही रहने देंगे। तो आप हमें, और ये tan 60 को हम टच ही नहीं करेंगे, tan 60 को हमें टच ही नहीं करना है, या तो इनको बदलना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, या तो इसको बदलना है, इसको ऐसे रहने देना है। तो अगर हम इसको लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan 90 माइनस थीटा, अर्थात हम कितना घटाएं कि 9 हो जाएगा, 81 घटाएं, अर्थात tan 90 माइनस थीटा अगर आप 90 में से 81 घटा रहे हो तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको भी जब हम बदलूंगा तो tan 90 माइनस कितना हो जाएगा, 47। अगर हम क्या करें, 90 में से 47 घटाएं तो कितना हो जा रहा है, tan 43 हो जा रहा है, और ये आपका जो है tan 60 ऐसे ही रहेगा, और इसके बाद साथ साथ tan 47 ही ऐसे रहेगा, और साथ साथ क्या, ये tan 81 भी ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 81 है। tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है, 47 है, और ये आपका tan 60 अंश है, और ये भी आपका जो है tan 47, और ये वाला जो है आपका कितना है, tan 81 है। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, फिर कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और tan थीटा की जो वैल्यू है वो इतना है, और बाकी ये वैसे ही रहने देना है 60, और ये भी वैसे ही रहने देना है 47, और ये भी वैसे ही रहने देना है 81। तो आप ध्यान से यहाँ देखिए, क्या ये जो नीचे की वैल्यू है क्या ये ऊपर से मिल रहा है क्या, और ये जो नीचे की वैल्यू है ये भी ऊपर से मिल रहा है, तो बचा आपके पास क्या, tan 60 अंश, और tan 60 अंश का जो मान होता है वो होता है √3। यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। या तो हमें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, क्या ये जो है 9 और 81 90 हो रहा है क्या, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक तो बदलना है tan को cot में, और 1/cot, जो tan को cot बदलोगे तो 1/tan हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का किसी में गुणा करो तो 1 ही भी होगा, तो वही होगा। तो आप हमें ये बताओ, क्या अगर ये दोनों है, क्या 47 43 90 हो रहा है क्या, और आप 1 को बदलोगे तो cot में cot के बाद एक tan बदलोगे, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बचा क्या, tan 60, और tan 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3। यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। कहना ये चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर जोड़ने के बाद 90 आ रहा है तो हमें उसकी वैल्यू क्या मानना है, केवल 1 मानना है, इसके बाद हमें जो बचा है उसका वैल्यू रख देना है, यही हमारा क्या है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या सवाल रहा है, cot 16 अंश, cot 48 अंश, cot 42 अंश, cot 60 और cot कितना, 74। तो हमें क्या करना है, पहला तो ये तरीका है, क्या हमें ये देखो, क्या ये 16 और 74 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, और एक तो बदलेगा cot का tan में तो वो कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, अर्थात क्या करना है, हमें एक कर लेना है, उसको हटा देना है, और ये क्या 48 और क्या 42 90 हो रहा है क्या, और अगर 90 हो रहा है तो ये भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, cot 60 अंश, और cot 60 अंश का मान क्या होता है, 1/√3। एक तो हमारा आंसर आ गया, हमें कुछ नहीं करना है, cot 60 अंश का वैल्यू रख देना है। दूसरा तरीका क्या है, हमें लगाना है, और अगर हम लगाएंगे, ध्यान से देखना, ये क्या 16 जो है 74 से मिल रहा है क्या, क्योंकि 74 और 16 90 होगा, और ये जो है cot 48 क्या 42 से दिख रहा है क्या, तो अर्थात हमें इन दोनों में से या तो बदलना है या तो ये दोनों को बदलना है। अगर हम इन दोनों को बदल रहे हैं तो इन दोनों को रखेंगे वैसे ही, और अगर इन दोनों को बदल रहे हैं तो इसको भी वैसे ही रखेंगे। तो चलो मैं इसको बदल देता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, cot 90 माइनस थीटा,
अर्थात अगर हम 90 में से 74 घटाएं तो कितना आया, 16 आया। फिर कॉट हमें क्या करना है, कॉट 90 माइनस थीटा, अर्थात हम अगर 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। और बाकी ये जो कॉट कितना है, कॉट 42 है, अर्थात इसको वैसे ही रख देना है, कॉट 60 भी वैसे ही रख देना है, और साथ साथ में कॉट 47 भी हमें क्या करना है, वैसे ही रख देना है, अर्थात 74 को भी वैसे ही रख देना है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है, 74। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है कितना है, 42 है। और ये जो है कॉट को वैसे ही लिख देते हैं 42, और ये वाला भी वैसे ही लिख देते हैं कॉट 60, और ये वाला भी वैसे लिख देते हैं कॉट 74। तो आप हमें ये बताओ, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को लिख सकता हूँ tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan को लिख सकता हूँ 1/cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू कितना है, 74, और tan को क्या लिख सकता हूँ, 1/cot थीटा, और जो थीटा की वैल्यू है 42, और इसको वैसे ही रहने देते हैं cot 42, और इसको भी वैसे ही रहने देते हैं cot 60, और इसको भी वैसे रहने देते हैं cot 74। आप ध्यान से देखना, 74 यहाँ से कट रहा है, और ये वैल्यू यहाँ से कट रहा है, बचा क्या, cot 60 अंश, और cot 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3, और यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। या तो दूसरा तरीका क्या करना है, आपको पेन उठाना की जरूरत ही नहीं है, और जब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है तो आपको क्या करना है, केवल आप कुछ मत देखो, आप ये देखो कि ये जो हमारा हो रहा है 16 जो हो रहा है, क्या कहीं 74 है क्या, और दोनों वैल्यू समान है क्या, अर्थात कॉट यहाँ भी है कॉट यहाँ भी है, तो जब हो रहा है तो ये 90 हो जाएगा, हट जाएगा। और ये वाला जो भी हो रहा है 48 और 42 जो हो रहा है 90 हो रहा है क्या, और जब 90 हो रहा है तो ये भी हट जाएगा, बचा क्या, कॉट 60 अंश बचा, और कॉट 60 अंश की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है क्या, अगर 1/√3 होती है तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास अगला सवाल क्या रहा, साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 35 अंश या साइन स्क्वायर क्या है, 55 है। या तो हमारा क्या हो सकता है सवाल, साइन स्क्वायर 19 प्लस साइन स्क्वायर कितना हो सकता है, साइन स्क्वायर 19 या साइन स्क्वायर 71, क्योंकि 70 80 10 90 हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, या तो आपको इसको बदलना है या तो आपको इसको बदलना है, या तो अगर इसको आप बदलेंगे तो इसको वैसे ही रहने देंगे, अगर इसको बदलना है तो इसको भी वैसे ही रहने देंगे, अगर इसको बदलेंगे तो इसको वैसे रहने देंगे। तो माना कि मैं अगर ये बदल रहा हूँ तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, क्या मैं इससे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, अर्थात अगर हम 90 में से 55 घटाए तो 35 आएगा क्या, और ये जो है वैल्यू को वैसे ही रहने दिया जाए, साइन स्क्वायर कितना 55। तो आप हमें बताओ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और थीटा की वैल्यू 55, और साइन स्क्वायर कितना है 55। और आपको ये बात पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया, 1 आया। अगर हमें क्या करना है, हमें इसको बदलना है, तो साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर 90 कितना है 19 है, ये वैसे रहने दिया जाए। इसको अगर हम बदलेंगे तो साइन स्क्वायर कितना करेंगे, 90 माइनस कितना करेंगे, 19 करेंगे, तो 90 में से 19 गई 71, और ये क्या रहा, साइन स्क्वायर 19 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, थीटा की वैल्यू 19, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, tan 1 अंश, tan 2, tan 3, tan 4, tan 5 डॉट 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 कितना, tan 89 अंश। अब इसको निकालना है, तो आप मुझे ये बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक तो हमने यही पढ़ा ना, जैसे क्या हमारे पास क्या हो, tan अगर सपोज दैट यहाँ 1 हो, और इसी में साथ क्या हो, tan 89 हो, हमारे पास क्या हो, tan 1 हो और tan क्या हो, 89 हो। तो आप हमें ये बताओ, क्या 1 और 89 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा क्या, और अगर 1 और 89 90 हो रहा है तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। कैसे 1 हो जाएंगे, क्योंकि 1 को हमें बदलना है, तो tan 90 माइनस क्या करोगे, थीटा करोगे, और इंटू इसको वैसे ही रहने देंगे, और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और ये वाला वैसे ही रहने देंगे। तो आप हमें ये बताओ, क्या इसको मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ क्या, और जब लिखूंगा तो ये भी वैसे ही रहेगा, तो अर्थात ये इससे कट गया, क्या 1 आ गया। क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अर्थात आपको जो ये tan 1 दिख रहा है और यहाँ पे ध्यान से देखना जो tan 89 दिख रहा है, क्या ये दोनों 90 हो जाए क्या,
और अगर 90 हो जाएगा तो उसको हम हटा देते हैं, अर्थात 1 आएगा ही क्या। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे क्या है 2 है तो यहाँ पे भी तो होगा, कितना होगा 88 होगा क्या, अर्थात ये 2 भी तो हट जाएगा। 3 है तो क्या होगा यहाँ पे 87 होगा क्या, अर्थात 4 है तो क्या होगा 86 होगा क्या, ऐसे सारे के सारे 5 है तो क्या होगा 85 होगा क्या, सारे के सारे हट जाएंगे। लेकिन आप ये मुझे बताइए इसके बीच में जो एक वैल्यू होगा वो होगा क्या, tan 45 अंश। अब इसके तो पहले क्या होगा tan 44 होगा, और इसके बाद क्या होगा tan कितना होगा 46 होगा, और ये जो है ये 90 हो जा रहा है भाई। tan 46 और tan 44 ये क्या हो जा रहा है 90 हो जा रहा है, और 90 हो जा रहा है तो क्या ये हट जाएगा क्या, क्योंकि एक तो काट में बदल जाएगा, फिर tan कॉट का 1/10 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या tan 45 अंश बचेगा क्या। और जब tan 45 अंश बचेगा तो tan 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे जो 1 है 89 है ये भी हट जाएगा, 2 है 88 है ये भी हट जाएगा, 3 है 87 है ये भी हट जाएगा, ऐसे सारी वैल्यू हट जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना बीच में 44 जो है 46 से भी तो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 को बदलना है, तो 1 जो बदलोगे काट में आएगा, 1/10 कर लोगे ये सारे के सारे कट जाएंगे। लेकिन ये जो tan 45 अंश है ये तो नहीं बदलेगा किसी से, क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 89 तक तो 2 45 तो नहीं आएगा, एक ही 45 आएगा ना। अब जब 1 45 आएगा तो वो किसके साथ 90 बनेगा, किसी के साथ 90 नहीं बनेगा, और जब किसी के साथ 90 नहीं बनेगा तो आप हमें ये बताओ ये क्या हो जाएगा, ये tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो पूरे के पूरे जो आंसर है वो क्या आएगा 1 आएगा। कहना क्या चाह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से समझना, जब भी कभी भी ऐसा हो, जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को समझना, जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमें कुछ करने की नहीं ज़रूरत है। आप ये सोचना 1 और 89 90 हो जाएगा, 2 88 ऐसे सब कुछ हट जाएगा, लेकिन बीच में एक वैल्यू आएगा जो क्या होगा tan 45 अंश, और इसका किसी से अर्थात 90 नहीं बनेगा, तो ऐसे पे हमारा इसका जो वैल्यू होगा tan 45 अंश का मान 1, अर्थात ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर क्या होता है 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जैसे सवाल ये रहे कि साइन स्क्वायर 1 अंश, साइन स्क्वायर 2 अंश, साइन स्क्वायर 3 अंश, साइन स्क्वायर 3 अंश, साइन स्क्वायर 4 अंश प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 अंश। तो आप हमें ये बताओ हमें इसको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को समझना। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, अभी तक सब में जो प्लस प्लस है यहाँ प्लस नहीं था, इनटू हुआ करता था। जो भी आप tan का कॉट का पढ़े हो तो यहाँ सब में क्या हुआ था, वो इनटू हुआ था, तो हम क्या कर देते थे उसको 90 करके हटा देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मुद्दा जो है इसमें ध्यान से देखना, इन सभी में क्या है प्लस है। आप पहले मेरी बात को ध्यान से ये सुनो, क्या हम ये पढ़े हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारा जो ये वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर तो 1 ही है, बात को समझना, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 1 ही है। लेकिन आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, ये जो हमारा साइन स्क्वायर 89 है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ये कर सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या 1। अगर हम 90 में से 1 घटाएंगे तभी तो 89 आएगा भाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हमारा है साइन स्क्वायर 2 अंश है तो इसको मैं साइन स्क्वायर 2 ही लिखूँ, और जब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब यहाँ पे जाऊँगा तो हमारे पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर 88, और आप इसे क्या कर सकते हो साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या कर सकते हो 2 कर सकते हो क्या, क्योंकि 90 में से 2 गए कितना होगा 88 होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसके बाद ऐसे ही आप सब करते जाओगे, ऐसे ही आप सब करते जाओगे, यहाँ बीच में क्या मिलेगा आपको, मिलेगा साइन स्क्वायर कितना मिलेगा 44 अंश, और साथ साथ क्या मिलेगा प्लस साइन स्क्वायर, क्या उस साइन स्क्वायर क्या मिलेगा साइन स्क्वायर 45 अंश मिलेगा, और साथ में यहाँ क्या मिलेगा साइन स्क्वायर 46 अंश। तो आप ध्यान से ये देखना, अब जो ये 46 है आपका, क्या ये वाला मैं बदल सकता हूँ क्या, 46 को मैं लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, अर्थात यहाँ क्या लिख सकता हूँ 44 लिख सकता हूँ क्या। अब आप हमें ये बताओ ध्यान से, ये साइन स्क्वायर थीटा है इसको वैसे ही रहने देता हूँ, और प्लस साइन स्क्वायर 2 है इसको भी वैसे ही रहने देता हूँ, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 44 वैसे ही रहने देता हूँ, साइन स्क्वायर 45 भी
पूरे वैल्यू हैं देखना 90 माइनस थीटा हैं, इधर वाले जो पूरे वैल्यू हैं आप ध्यान से देखना 90 माइनस क्या है थीटा हैं। तो आप हमें बताओ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पे हम लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या 44 प्लस डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे भी ध्यान से देखना साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या 2, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या 1। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो ये जो साइन स्क्वायर 1 है और ये कॉस स्क्वायर 1 से अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 1 जो है ये कॉस स्क्वायर 1 से ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा है क्या, प्लस यहाँ पे ध्यान से देखो साइन स्क्वायर 2 और कॉस स्क्वायर 2 ऐसे ही मिलके कितना हो रहा है फिर 1 हो रहा है क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। ऐसे ही भी ध्यान से यहाँ पे देखो 44 नंबर पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा है, अर्थात 44 पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 ऐसे कहाँ तक जाना है 44 तक जाना है। तो यहाँ पे कितने पूरे डिजिट हो जाएंगे 44 हो जाएंगे क्या। और जब 44 हो जा रहा है तो बीच में क्या बच रहा है साइन स्क्वायर 45 अंश, तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर 45 को वैसे ही रहने दूँ। क्यों, क्योंकि 45 का कोई 90 नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 89 तक केवल एक ही 45 होगा। तो आप हमें ये बताओ ये तो जो 44 रहा ये रहा ही, और साथ में साइन स्क्वायर ये जो है साइन स्क्वायर 45 इसका मान 1/√2 होता है, और यहाँ पे वर्ग। तो आप सभी लोग हमें ये बताओ 44 तो है ही, प्लस 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा, और √2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 44 से ही 1/2 लिख सकता हूँ क्या, और यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं एकदम ट्रिकी लगा सकते हैं। ट्रिकी क्या लगा सकते हैं आप ध्यान से देखना, ये पूरे वैल्यू कितने हैं 89 है, तो हमें 89 लिख लेना है। 89 में 2 का भाग दे देना है, और जब 89 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौका कितना हो जाएगा फिर 8, फिर 2 चौका कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या बच रहा है 1, अर्थात 44 सही 1/2 हमारा आंसर रहा। हमें क्या करना है सबको देख लेना है कहाँ तक है 89 में 2 का भाग दे देना है। तो 89 में जब 2 का आप भाग दोगे, जब 89 में आप 2 का भाग दोगे तो 44 सही 1/2 हमारा आंसर होगा। ये सबसे ट्रिकी है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या रहा साइन स्क्वायर 1 अंश प्लस साइन स्क्वायर 3 अंश प्लस साइन स्क्वायर 5 अंश प्लस साइन स्क्वायर 7 अंश प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 87 अंश प्लस साइन स्क्वायर 89 अंश। अब इसमें आप ध्यान से देखिए सारे के सारे जो वैल्यू हैं वो क्या है विषम संख्या है। तो हमें क्या करना है, तो आप हमें ये बताइए, यदि आप किसके पहले हमारा एक नंबर सिस्टम में योगफल नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देखें। तो आप हमें ये बताओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमें ये बताओ कि हमें क्या करना है। यहाँ पे लेके 1 से लेके 89 तक है, इसमें आप हमें ये बताओ ये हमें क्या करना है। इसमें ये जो 88 है, बात को समझना, 1 से लेकर 89 में 88 जो है, इसमें 88 में ये पता करो कि इसमें कितनी सम संख्या है कितनी विषम। तो जब हम ये पता करेंगे कि इसमें ये पता चला कि 44 ठो जो हैं वो क्या है सम संख्या है, और 44 ठो जो हैं वो क्या है विषम संख्या है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि 89 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 89 में पता नहीं चल सकता। इसमें तो ये पता चल गया ना कि इतना ये सम है और इतना विषम है, दोनों इक्वल हैं। तो आप हमें ये बताओ कि ये जो 88 है, 88 में 44 ठो सम है और 44 ठो क्या है विषम है। तो इसमें किसकी बात की जा रही है, विषम की बात की जा रही है। तो हमें सम नहीं लेना है, हमें क्या लेना है विषम। तो 44 ठो क्या हो गया विषम हो गया, और प्लस यहाँ पे ध्यान से देखना, एक तो ये वाला रहा जिसको मैं छोड़ा था, एक इसको भी मैं उठा लूँगा, और 44 से कितना रहा 45 हो गया, और 2 का क्या कर देना है भाग दे देना है। तो जब 2 का भाग देना है तो 2 दूना कितना 4, फिर 2 दूना कितना 4, 22 सही 1/2 ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। जब भी कभी भी ऐसा देखना तो आप इसमें सम विषम ढूंढ लेना। तो विषम की बात करें तो मैं विषम 44 लिख लिया, एक जो बचा था उसको भी लिख लिया, 44 और एक कितना 45, 45 में 2 भाग दे दिया। तो हमारा आंसर क्या रहा 22 सही 1/2। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या रहा साइन स्क्वायर 5 अंश साइन स्क्वायर 10 अंश साइन स्क्वायर 15 अंश साइन स्क्वायर 20 अंश प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 अंश प्लस साइन स्क्वायर 90 अंश। आप ध्यान से ये देखिएगा सब में अंतर कितने का है, सब में अंतर जो है 5-5 का है। अब जब सब में अंतर 5-5 का है तो हमें इसको कैसे लगाना है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो 5 से लेके ये 85 तक है, तो 5 से लेके 85 तक है, अभी उसको 90 को छोड़ देना है। तो आप यहाँ से बताइए 85 में अगर हम 5 का भाग दे रहे हैं तो कितना हो रहा है 17,
85 में अगर हम 5 का भाग दे रहे हैं तो 17 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो 17 है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 17 है, 17 बटे क्या कर देना है, 2 कर देना है, और लास्ट में क्या लिख लेना है, साइन स्क्वायर 90 अंश। तो आप मुझे ये बताओ, 17 में 2 का भाग देंगे तो 2 अट्ठू कितना हो जाएगा, 16, अर्थात 8 सही 1/2 हो जाएगा। अगर हम 17 में 2 का भाग देंगे तो 8 सही 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 अट्ठू 16, 1 बचा 1/2, अर्थात 8 सही 1/2। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन 90 अंश का मान होता है 1, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा। तो 8 सही 1/2 और प्लस 1 का वर्ग 1, तो 8 ही कितना हो जाएगा, 9 सही 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये सवाल क्या है, सेक स्क्वायर 5 अंश प्लस सेक स्क्वायर 10 अंश प्लस सेक स्क्वायर 15 अंश प्लस डॉट 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 सेक स्क्वायर 45 अंश माइनस दूसरे ब्रैकेट में कॉट स्क्वायर 50 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 55 अंश प्लस डॉट 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 कॉट स्क्वायर कितना, 85 अंश। तो हमें इसको कैसे लगाना है, मेरी बात को ध्यान से यहाँ देखना, सब जगह सेक है, वहाँ क्या है, कॉट है। तो एक बात हमें ये बताइए, क्या सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है का? ये कहाँ से आया, हमारा बेसिक वीडियो एकदम शुरू से देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आइए इसी से हम ये सवाल को लगाते हैं। तो जब हमने क्या देखा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर 5 है, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, प्लस सेक स्क्वायर 10 है, इसको भी ऐसे ही रहने दिया जाए, सेक स्क्वायर 15 है, इसको भी ऐसे ही रहने दिया जाए। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या है, सेक स्क्वायर 45 कितना होगा, 40 होगा, यहाँ भी रहने दिया जाए, और यहाँ पे सेक स्क्वायर 45 और सेक स्क्वायर 45 भी वैसे ही रहने दिया जाए। अब यहाँ ध्यान से ये देखो, ये वाला तो एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो कॉट स्क्वायर 50 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या, 40। क्यों 40? क्योंकि 90 में से 40 गए तो कितना होगा, 50 होगा। तो आप हमें ये बताओ, ये जो हमारा ये वाला ब्रैकेट रहा, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा अर्थात 90 में से 40 गए 50, क्या हम इसको ऐसे भी ये भी बदल सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा अर्थात 90 में से कितना गए, 45 गए तो कितना हो जाएगा, 35 गए तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और ऐसे ही आप हमें ये बताओ, क्या हम 85 को भी बदल सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर 90 माइनस कितना 5, तो हमारा कितना बच जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 5 गए कितना, 85। तो आप हमें ये बताओ, ये वाला जो है, ये इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर 5 प्लस सेक स्क्वायर 10 प्लस सेक स्क्वायर 15 सेक स्क्वायर 15 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप मुझे बताओ, सेक स्क्वायर 40 और प्लस सेक स्क्वायर 45। आप हमें ये बताओ, क्या ये जो हमारा है कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, और प्लस माइनस 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 टेन स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना, 40। अब आप हमें ये बताओ, ध्यान से मेरी बात को सुनना, और यहाँ पे भी ध्यान से देखना कि ये जो होगा हमारा कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 टेन स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या, 35 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डॉट डॉट नहीं, यहाँ कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, थीटा की वैल्यू क्या, 5। तो आप क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस, यहाँ पे ये बताओ, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा है क्या। सेम ऐसे पे यहाँ पे देखो, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस जो आगे वाला डिजिट होगा, क्या वहाँ पे होगा क्या। ऐसे ही कहाँ तक, 40 तक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन 40 तक तो सही है, 40 तक हमें जाना ही है, लेकिन आप ध्यान से देखो, सब में 5-5 का अंतर है। देखो कि ये कितना तक जा रहा है, 40 तक जा रहा है, और 40 तक जा रहा है, सब में 5-5 का अंतर है, और सबको 5 बार 40 बार, 5 को सभी 5 को 5 5 10 15 15 5 20 5 30 5 35 5 40, 8 बार क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर हम 40 में 5 का भाग देंगे तो हमारा 8 बार क्या आएगा, 1 आएगा। और बचा क्या, ये जो बचा सेक स्क्वायर 45 अंश, और जो ये सेक स्क्वायर 45 अंश बचा, इसको हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर 45 अंश। तो आप हमें ये बताओ, 8 तो वैसे ही रहा, और सेक स्क्वायर 45 अंश का मान क्या, √2 का होल वर्ग। तो आप हमें बताओ, 8 वर्ग से √ हट गया तो बचा क्या, 2, 8 2 क्या होता है, 10 होता है। यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, कॉस स्क्वायर 1 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 2 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस डॉट 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 प्लस कॉस स्क्वायर 178 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 179 अंश। तो आप हमें ये बताओ, ये जो हमारा कॉस स्क्वायर 1 अंश है,
सही है। और ये भी कॉस स्क्वायर 2 अंश है, इसको भी मैं उतार दिया। और ये भी कॉस स्क्वायर क्या है 30 अंश 3 है, इसको भी मैंने उतार दिया। कॉस स्क्वायर क्या है 3, इसको भी उतार दिया। प्लस डॉट डॉट डॉट, ध्यान से यहाँ पे देखना, इसको मैं बदल सकता हूँ क्या? अब जब इसको मैं बदल सकता हूँ तो अगर मैं इसको बदलूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा अर्थात 180 में से 2 गए 178। और इसको भी मैं बदल सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा अर्थात क्या 1। तो आप हमें ये बताओ, सभी लोग हमें ये बताओ कि ये कॉस स्क्वायर 1 ही रहा और ये कॉस स्क्वायर 2 ही रहा, ऐसे ही कॉस स्क्वायर 3 ही रहा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, अगर 180 माइनस थीटा होता है तो जो वैल्यू होता है वही होता है, साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन ही होगा, सब कुछ नहीं बदलता है, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन होता है। क्या? साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी क्या निगेटिव। तो आप हमें ये बताओ, अगर हम 180 माइनस थीटा हो रहे हैं तो हमारा जो कॉस है तो कॉस ही रहेगा, लेकिन जो हमारा कॉस थीटा ही रहेगा। कॉस 180 अंश माइनस थीटा तो कॉस ही थीटा होगा, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 180 में वैल्यू जो हमारा कॉस है कॉस ही रहेगा, लेकिन चिन्ह का परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ पे कॉस जो है निगेटिव हो जाएगा। तो अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखना, माइनस कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा अर्थात हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, अर्थात यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। और आप ध्यान से यहाँ देखो, क्या एक वाला इससे 1 से कट रहा है, सॉरी यहाँ इसको रहा, क्या एक वाला ये भी इसको 1 से कट रहा है, क्या ये 1 इससे कट रहा है, क्या ये वाला 3 किसी इससे 3 से कटेगा? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जब सब कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, cos 58 अपान साइन 32 प्लस साइन 42 अपान cos 48 माइनस cos 38 इंटू कोसेक। क्या करेंगे, ये दोनों में से ध्यान से देखो, क्या 58 और 32 दोनों 90 हो रहा है क्या? 42 और 48 90 हो रहा है क्या? 38 52 90 हो रहा है क्या? 18 और 72 90 हो रहा है क्या? तो आप बताओ, क्या दोनों में से एक बदल सकता हूँ क्या? तो मैं ऊपर वाले बदल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस क्या हो जाएगा 32, क्योंकि 90 में से 32 गए 58, और बाकी ये वाला वैसे ही, प्लस इसको भी बदल दूंगा तो साइन 90 माइनस 48, और ये वाला नीचे वाला वैसे ही 48, और माइनस इसको भी बदल दूंगा, चाहे इसको बदलूं चाहे इसको बदलूं, तो क्या हो जाएगा cos 90 माइनस कितना 52, और ये वाला जो है 52, और ये वाला जो है कोसेक को वैसे ही रहने दिया जाए। और ये जो है अगर इसको हम बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस क्या 72, और ये tan 45 अंश वैसे ही, और इंटू tan 72 को भी वैसे ही रहने दिया जाए। तो आप हमें ये बताओ, क्या cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा क्या? और ये साइन थीटा वैसे ही, और ये आप बताओ क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा क्या? और ये वाला वैसे ही, ये जो हमारा है cos 48 वैसे ही, और ये जो हमारा है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये वाला वैसे ही कोसेक 52 वैसे ही, और ये जो है tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा का क्या, और ये tan 45 अंश ही वैसे ही रहने दिया जाए, और बाकी ये tan 72 भी वैसे ही रहने दिया जाए। और आप ध्यान से देखना, कोसेक और साइन कट जाएगा, क्यों? क्योंकि 1/sin, साइन से साइन कट जाएगा, कॉट और tan से कट जाएगा, क्यों? क्योंकि 1/tan और tan से कट जाएगा, और ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, यहाँ कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे tan 45 अंश का मान 1। आप हमें ये बताओ 1 1 कितना 2, और 2 में से जब हम 1 1 का भाग देंगे 1 ही होगा, 1 घटाएंगे 2 में से 1 गए 1, और